जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। विक्टोरियन टाइम्स उस समय को कहते हैं जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी थी। ये समय इंग्लैंड के लिए बहुत खास था, क्योंकि अभी पिछले 50 सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले फैक्ट्रीज में ताकत और मेहनत का काम इंसान और जानवर करते थे। आप कहोगे कि इन सब से आईपीएल का क्या लेना देना? बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद काम करने की मशीनें बनाई जाने लगी। इनसे उत्पादन में लगने वाला समय और मेहनत कम हुई। मुनाफा हुआ तो फैक्ट्रीज का विस्तार हुआ और मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। चीजें सस्ती हुई, गरीब मजदूर और किसान फैक्ट्री वर्कर्स बन गए और सोसाइटी में कुछ तबकों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई। जमींदारों ने नई फैक्ट्रीज लगाई और इंग्लैंड के जमींदारों के पास भी कुछ नया पैसा आया। लेकिन इन इंग्लैंड जमींदारों की एक खास बात थी जो इन्हें बाकी सब अमीर लोगों से अलग करती थी। विक्टोरियन जमींदार वर्किंग क्लास के खाली समय से पैसा कमाना जानते थे। इन्होंने फैक्ट्री की बस्तियों के पास देर रात तक चलने वाली पब्स और दवाई खाने खोले। फैक्ट्री में छुट्टी होने के कारण वर्कर्स के पास सैटरडे दोपहर और संडे को खाली समय होता था। इनके खाली समय से पैसा कमाने के लिए लीग फुटबॉल का कंसेप्ट शुरू हुआ और यह आइडिया बुरा नहीं था, क्योंकि बीमारी और गरीबी में उलझने भूलकर ये लोग खेल के जोश से रोमांचित हो सकते थे। 1888 में लीग स्पोर्ट्स का कंसेप्ट खासकर पुरुष मजदूरों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये आइडिया इतना सफल था कि अब ये सोसाइटी के सब लोगों को आकर्षित करता है। आप कोई भी प्रीमियर लीग के लोकल टाइमिंग्स उठाकर देख लीजिए, एनबीए, एनएफएल, ईपीएल या आईपीएल। इनकी टाइमिंग इस प्रकार है कि दिन भर के बाद ऑफिस से थका हुआ आदमी घर लौटकर आए और डिनर की प्लेट लेकर टीवी के सामने जम जाए और सैटरडे संडे को मस्त बिस्तर में लेटकर दोपहर से मैच देखे। पिछले एडवर्टाइजमेंट्स देखकर लगता है कि आईपीएल 15 से 45 साल के पुरुषों को टारगेट करता है, क्योंकि 15 साल के बच्चे जो आज लॉयल फैन बेस बनाते हैं वो 5 साल बाद अपनी जेब से पैसे भी खर्च करने लगेंगे। 20 से 45 साल के पुरुष स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और सबसे आसानी से पैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, इस लीग एंटरटेनमेंट बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, ये मार्केटिंग जीनियस है। बड़े बिजनेसेस को एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिलता है और स्पॉन्सर्स अपनी टीम के द्वारा कस्टमर से एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जब आपकी चहेती टीम की टी शर्ट के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है तो कंपनी का नाम और इज्जत बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बिजनेस करोड़ों रुपए कहीं और खर्च करते। एक मायने में प्रीमियर लीग मूवीज और डेली सोप से बेहतर है। यहाँ आप असली परफॉर्मेंस देखते हैं, नौजवानों को मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपका समय और उससे ज़्यादा आपका ध्यान बहुत कीमती है। इस साल आईपीएल 2021 में 60 मैचेस होने वाले हैं और प्रेजेंटेशन के साथ एक मैच 3.5 घंटे चलता है। ये बात पक्की है कि हर कोई पूरा मैच नहीं देखता। अधिकतर लोग 8:30 बजे डिनर करने बैठते हैं और रात को सोते सोते 11 बजे तक मैच देखते हैं। अगर केवल बात समय की होती तो भी चलता, लेकिन बात है आपके ध्यान की। जो मैच में देखा है उसे अगले दिन हाइलाइट्स में देखने की इच्छा होती है। न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में अपनी फेवरेट टीम और प्लेयर्स के बारे में पढ़ने को मन करता है। यूट्यूब पर कई सारे रिव्यूज और स्ट्रैटेजी देखने को मिलते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन क्यों होते हैं? जैसे आप आईपीएल देखते देखते सो जाते हो और उठने के साथ ही सोशल मीडिया पर कल के मैच के बारे में पढ़ते हो, वैसे ही थिंक एंड ग्रो रिच में अपने अंदर इंटेंस डिजायर जगाने के लिए भी कुछ ऐसी ही टेक्निक्स का प्रयोग बताया गया है। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के तत्काल बाद अपने लक्ष्य को दोहराओ। अंतर यह है कि आप यहाँ आईपीएल या एंटरटेनमेंट के लिए अपने अंदर इंटेंस डिजायर पैदा कर रहे हैं और खुद को ही एफर्ट लगा के पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना आपके अनुभव की क्वालिटी गिरती जाएगी, क्योंकि आपके फोकस की क्वालिटी से आपके अनुभव की क्वालिटी निर्धारित होती है। कई लोग कहते हैं कि क्रिकेट मेरा पैशन है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो क्या मुझे आईपीएल देखना चाहिए? अगर क्रिकेट सचमुच आपका पैशन है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने चहेते प्लेयर की स्ट्रैटेजी, उसका वर्क एथिक कॉपी करना चाहिए। लेकिन 60 दिन तक मैच देखने में समय लगाने का मतलब है कि आप केवल सपना देख रहे हो। उससे बेहतर अगर आप हर रात और सुबह विजुअलाइजेशन करना सीखें और अभ्यास करें।
तो आपके खेल पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 62 दिन छोटा मोटा समय नहीं होता, साल का करीबन 17% होता है। दोस्तों, मेरा सुझाव है कि मेरे साथ पूरा IPL स्किप कर दीजिए और आखिरी मैच पूरे सेलिब्रेशन के साथ देखिए। ये आखिरी दिन सेलिब्रेशन किस लिए? क्योंकि इन 62 दिनों में मैं अपने ध्यान और समय का पूरा उपयोग करूंगा और कोई अच्छी आदत को शुरू करूंगा। मैं हर रात नई किताब का एक चैप्टर पढ़ूंगा या कुछ अलग लिखने की कोशिश करूंगा। इंटरनेट पर कोई नया कोर्स सीखूंगा और अप्लाई करूंगा। और हर संडे खुद को रिवॉर्ड दूंगा, यानी अपनी बालकनी के लिए नए पौधे लेकर आऊंगा। मैंने अपने लिए प्राइस तो तय कर लिया, अब मुझे IPL के आकर्षण से दूर रहना होगा। मैं एक भी मैच या हाईलाइट नहीं देखना चाहता। मैं अपनी फेवरेट टीम का भी मैच नहीं देखना चाहता, नहीं तो मैं टीम स्टैंडिंग्स देखने लगूंगा। मुझे YouTube में जितने IPL से रिलेटेड एड्स या रिलेटेड वीडियो सजेशन मिलेंगे, मैं सबको नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगा। हॉटस्टार के साथ अन्य क्रिकेटिंग ऐप्स को भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। गूगल असिस्टेंट से भी क्रिकेट, IPL और सारे रिलेटेड इंटरेस्ट हटा दूंगा। दोस्तों, ये सब इतना कठिन नहीं है। जैसे आप आइस हॉकी, NHL में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनकी मार्केटिंग से दूर रहते हो, तो आपको कोई मतलब भी नहीं रहता। बस उसी तरह आपको IPL की पहुंच से दूर रहना है। साथ में आपको ये सोचना है, अगर अगले 60 दिन अच्छी आदत के लिए 30 मिनट भी दिए तो कितने असाधारण रिजल्ट आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं, इस पर वीडियो जरूर देखिए। ये IPL के आकर्षण से बचने में आपकी काफी मदद करेगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, खुशियारी, हम जीतेंगे।